तो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि उमाना जो है वो ट्रेन से कोटायम पहुंच चुकी थी, और कोटायम जो है केरला के मैप में कहाँ पे है हमने ये भी देखा था। तो चलो देखते हैं केरला का एक मैप। And where is Kottayam? So here is Kerala, as you can see here is Kerala, and we have to find where is Kottayam. So let's see where is Kottayam. So here is Kottayam, as you can see here is Kottayam. तो यहाँ पे वो पहुँच चुकी थी वो। और हमें ये भी याद होगा कि कोटायम पहुंचने पर वो सबसे पहले वो ये तय करती है माना कि सबसे पहले वो अपनी मौसी के घर यानी वली अम्मा के घर वो जाएगी, और वली अम्मा के घर जब वो चली जाएगी तब उसके बाद अम्मू अम्मा के घर जो हो जाएगी, यानी कि वो अपने नानी के घर जाएगी। तो हमने ये जाना था। तो आगे कहानी में क्या होता है चलो आज हम जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि रीच मतलब पहुंचना, यानी कि दादी माँ के घर हम पहुंचते हैं। अब तो हमें याद है कि उमाना चैप्टर 7 में हमें याद है कि उमाना पहले वली अम्मा यानी मौसी के घर जाने के लिए फ़ैसला लेती है, और फिर उसके बाद जो है अपने अम्म अम्मा के गांव यानी कि अपनी दादी के गांव जाने का फ़ैसला लेती है। तो रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, अब वो अपनी दादी माँ के घर वो कैसे पहुँचती है चलो जानते हैं। सबसे पहले तो वो अहमदाबाद से कोटायम ट्रेन से पहुँची। अब देखो वो कैसे दादी माँ के घर पहुँचती है वो। So let's start. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. Valiamma house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. तो बहुत लंबी ट्रेन जर्नी थी। एज वी नो अहमदाबाद से शुरू हुई तो ट्रेन और कोटायम तक पहुंचती, बहुत लंबी जर्नी थी, और फाइनली वो कोटायम पहुंच चुके थे। कोटायम हमने आपको दिखाया किधर है। सो हियर इज़ कोटायम एज यू कैन सी। और उसके बाद क्या होता है कि वो वली अम्मा के घर जो है, वली अम्मा का जो घर है वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन से वो ज़्यादा दूर नहीं था वली अम्मा यानी मौसी का घर। और बस उसे के जो है 2 ऑटो रिक्शा जो है लेना पड़ा उसे, 2 ऑटो रिक्शा वी नो दैट दीज आर ऑटो रिक्शा, देख सकते हैं केवल उसे 2 ऑटो रिक्शा जो है लेना पड़ा था उसको अपनी वली अम्मा मौसी के घर पहुंचने के लिए, और स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। बाई देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। तब तक जो है बहुत लंबी जर्नी हो चुकी थी और उसे बहुत नींद भी आ रही थी उमाना को। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो खाना भी कुछ नहीं खाती है। आई टूक अ बाथ एंड स्लेप्ट, वो नहा लेती है और फिर सो जाती है। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा woke me up again। अब उसे ये लगा कि वो सो रही, लेकिन अम्मा जो है उसकी मम्मी जो है उसको फिर उसे जगा देती है वापस और कहती है कि वी हैव टू बी रेडी, हमें तैयार होना है। तो हम लोग जो है वी टूक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। तो अपना लगेज मतलब जो सामान होता है वो सारा ले ली, और बस स्टैंड जो होता है जहाँ पे सारी बस लगे रहते हैं वहाँ पे वो लोग चली जाती हैं। और वली अम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस, यानी कि मौसी का जो परिवार जो था वली अम्मा की जो फैमिली थी वो लोग भी आते हैं उनके साथ, ठीक है, वो लोग भी उनके साथ आते हैं बस स्टैंड। और बस स्टैंड से वो कहाँ जा रहे थे, वो अम्म अम्मा के गांव जा रहे थे, यानी दादी माँ के घर जा रहे थे। ओके, तो वो वहाँ जा रहे थे, नानी माँ के घर जा रहे थे। वी वर 10 पीपल, तो हम लोग 10 लोग थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, बहुत सारा हम लोग के पास सामान यानी कि लगेज भी था हम लोगों के पास। ओके, सो नेक्स्ट the bus conductor came and bought tickets for all of us. We managed to get seats. As it went along, the bus got very crowded. बस कंडक्टर आता है हमारे पास, पापा जो है टिकट्स खरीदते हैं हम सबों के लिए, और हम लोगों को वी मैनेज टू गेट सीट, यानी हम लोग कैसे भी करके जो बैठ जाते हैं। जैसे जैसे बस भरती गई, बस जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, वेरी क्राउडेड का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है बस में, हम देखते भी हैं क्राउडेड बस के एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे सारी सीट जो है फुल हो जाती है, और उनको भी जो है अपना सीट जो है शेयर करने पड़ता है, मतलब बांटना पड़ता है, यानी कि एक सीट पे 2 लोग को बैठना रहता है, एक सीट पे 4 लोग बैठ रहे हैं, आप समझो कि 3 लोग बैठ रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। अब बहुत लंबी राइड के बाद जो है फाइनली जो है बस जो है अपने अंतिम स्टॉप पे जो है रुक गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मुझे अच्छा लगा जब मैं बस से उतरी। माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड अप, बस पे बहुत लंबा बैठी हुई था तो उसका पैर पूरा जकड़ गया था। अब बस में बहुत भीड़ भी थी तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा होता भी हम लोगों के साथ, बहुत देर तक लंबे वक्त बैठे रहते। तो आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मा मम्माज विलेज। अब उसे लगा, उमाना को ये लगा, फाइनली ये लगा कि वो अम्मा मम्मा के गांव पहुंच चुकी है, लेकिन बट नो, नहीं, अभी नहीं पहुंची है, अम्मा मम्मा का गांव अभी नहीं पहुंची है।
आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, अभी हमारी यात्रा जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, बस कहाँ पर उतारती है? एक वाटर साइड, यानी कि नदी, कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है, कोई झील है, लेक है, उसके किनारे जो है बस जो है उतार देती है। लुक अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। तो अम्मा कहती है, अम्मा जो है उंगली दिखा के कहती है कि देखो उस पानी की तरफ देखो, हमें वहीं पे जाना है, हमें वहीं पे जाना, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ वी विल गेट देयर आई वंडर्ड। अब अम्मा ना सोचती कि हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे, वो सोचने लगती है क्योंकि पानी है। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, देयर इज़ द फेरी, तब वो देखती है कि एक बोट आता है, तो अब कहते हैं कि ये फेरी है, फेरी, ओके, इस बोट को हम कहते हैं फेरी कहते हैं, ओके, जो लोगों को लेके जाती है। अम्मा सेड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, तो तुरंत ही जो है इमीडिएटली, तुरंत जो है एक बहुत बड़ी भीड़ जो है फेरी से जो है, बोट से जो है उतरने लगती है, ओके। स्कूल चिल्ड्रेन है, मेन है, वेमेन है, ये सभी लोग जो है अपने पैकेट्स के साथ, लगेज के साथ फेरी से उतरने लगते हैं। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वाज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच अदर साइड, तो अम्मा कहती है कि फेरी का इस्तेमाल जो है लोग जो है कोई भी वाटर बॉडी हो, नदी के एक छोर से दूसरी छोर पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सभी लोग। एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी, अब फेरी, ये तो हो गया फेरी। फेरी को और पिक्चर्स देखते हैं ज़रा हम फेरी का, इसे भी हम फेरी कहते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो फेरी है, और भी देख सकते हैं फेरी, ये रहा फेरी का एक वीडियो रहा, ओके। दिस हाउ पीपल मूव इन द वाटर बॉडीज़, लोग एक जगह से, तो फेरी को हम कह सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो अभी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए माना, पहले तो वो ट्रेन से आई, फिर बस आई, ये ट्रेन बस ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है, अभी ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, ओके। तो अब क्या होता है आगे, एवरीवन हैड टू पे फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, सब किसी को भी फेरी पे चढ़ने से पहले क्या देना पड़ता, टिकट लेना पड़ता है, यानी कि किराया चुकाना पड़ता है। और जैसे ही फेरी जैसे ही एम्प्टी मतलब खाली हो गई, सभी लोग उतर गए, तो सब लोग जो है एकदम हड़बड़ा के जो है चढ़ने लगे फेरी पर, ओके। वेरी सुन द फेरी वॉज फुल, बहुत जल्दी जो है फेरी जो है फुल हो चुकी थी, पूरा जो है फेरी जो है पूरा जो है वो भर चुकी थी फेरी, ओके, आदमियों से। दिस स्टार्टेड ऑफ अगेन, अब ये फिर से शुरू हो गई। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, अब किसी भी तरह से जो है ओमाना जो है एक रेलिंग के किनारे जो है खड़ी हो जाती है ताकि वो समुद्र ये देख सके, ये सब नज़ारा देख सके रेलिंग के किनारे। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, तो वो देखती है कि पानी में जो है फेन उत्पन्न, रिपलिंग, इसी को कहते हैं रिपलिंग, वो ये देखती है जैसे ही बोट मूव करता है। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, ये पानी में बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से चल रहा था फेरी, ये बोट। There were rows of coconut trees on the banks of the river, अब नदी के किनारे क्या था, नदी के किनारे बहुत सारे जो है नारियल के जो है पेड़ थे, जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं, ये है हाउस बोट है, हाउस बोट को हम फेरी भी कह सकते हैं, ओके। बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग अलॉन्ग द बैंक्स एंड वर्किंग। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमने देखा कि नदी के किनारे बहुत लोग मछली पकड़ रहे थे, कुछ कपड़े वॉश कर रहे थे, कुछ नहा रहे थे, सब लोग कुछ ना कुछ जो है काम कर रहे थे नदी के किनारे, वो ये देखती है माना। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। अब जैसे ही जो है सूरज डूबने लगा, यानी कि अब जो शाम होने लगी है, ओके, शाम होने लगी है, जैसे ही जो सूरज जो है नदी में जो है डिसअपियर, मतलब कि रिवर में जो है डिसअपियर मतलब कि गायब होने लगा, डूबने लगा, तभी जो है फेरी जो है एक आइलैंड पे पहुंच जाती है, और रुक जाती है। तो इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब जो है फेरी से उतरने का समय आ गया था। अब आइलैंड किसे कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है आइलैंड, हम इसे आइलैंड पढ़ते हैं, ओके, ऐसे यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ओके। तो आइलैंड किसे कहते हैं, तो आइलैंड इसे कहते हैं, ओके। आइलैंड की तस्वीर देखते हैं हम लोग, हम इसे आइलैंड कहते हैं। तो देख सकते हो ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, और ज़मीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, तो आइलैंड हम उसे कहते हैं, ज़मीन का वो टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, हम उसे आइलैंड कहते हैं, ओके। तो ये आइलैंड है। तो ऐसे ऐसे केरला में बहुत सारे आइलैंड है। देखो ये केरला का ही एक आइलैंड है, देख सकते हो ना, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ये एक आइलैंड है। ऐसे बहुत सारे केरला में आइलैंड है, ऐसे से बहुत सारे ज़मीन के टुकड़े हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ओके। तो ये देखो केरला का एक आइलैंड है, ये भी एक केरला का एक आइलैंड है। तब ऐसा क्या है कि केरला में बहुत सारे आइलैंड है, वी हैव टू नो, ओके, हमें जानना है कारण का ऐसा क्या कि केरला में बहुत सारे आइलैंड है, ओके, वी विल नो इट, बट फर्स्ट
लेट्स सी, अब क्या था कि फेरी से तो वो उतर गए, आइलैंड पहुंच चुके थे, फेरी से उतर गए। वी रीच्ड अम्मा मम्मा's प्लेस, अब हम लोग जो है अपनी दादी माँ के घर जो है पहुंच चुके थे, नानी अम्मा मम्मा की जगह पे पहुंच चुके थे। यानी अम्मा मम्मा जो थी, उनकी जो दादी जो थी वो एक आइलैंड पे रहती थी, और केरला में ऐसे बहुत सारे आइलैंड है। ओके, व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी ये जब हो गई। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आखिर केरला में इतने सारे आइलैंड क्यों हैं। तो फर्स्ट वी शुड लुक अ मैप ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज़ द मैप ऑफ केरला। देख सकते हैं कि केरला हमारा यहाँ पर है और केरला यहाँ पे है। तो लेट्स सी अ बिगर मैप ऑफ केरला। केरला का एक बिगर मैप देखते हैं, देन इट विल बी वेरी क्लियर। ओके, सो दिस इज़ द मैप ऑफ केरला एज यू कैन सी। तो केरला देखो, इसके बगल में कौन सा ओशन है, अरेबियन सी, कौन सा सागर है, अरब सागर है। तो सागर के बगल में है एकदम पूरा, इसका पूरा जो है ये पार्ट जो है जितना ये ब्लू कलर से जितना ये सारा पानी है। तो होता क्या है कि केरला में जो है बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियों का जाल बिछा हुआ, बहुत सारी नहर हैं, बहुत सारी वहाँ पे लेक्स हैं। तो क्या होता है, कभी कभी समुंदर के किनारे होने के कारण जो है समुंदर का पानी कभी कभी जो है समुंदर का पानी जो है वो नदियों के पानी में चला जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ ये आपको, इसको बैक वाटर कहते हैं, जैसे ये सी वाटर है। अब सी वाटर जो है समुंदर का पानी कभी कभी जो है नदियों में भी चला जाता है, जिससे वहाँ पर नदियों में जो है हमेशा मतलब कि पानी रहता है, ठीक है। और बहुत मतलब कि क्या कहते हैं, नदियों का एक जाल बिछा वहाँ पर नहरों का। और लोग जो है केरला में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ज़्यादातर लोग जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, हाउस बोट, फेरी, ये सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं केरला में। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं। ओके, देख सकते हो ना, ये भी है, इसे बैक वाटर्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नहरों का जाल बिछा हुआ है केरला में। ओके, देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ पे, बोट रेस भी होती हैं, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हाउस बोट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं केरला में, एज वी कैन सी इन द पिक्चर। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो that we have there is something, the Kerala backwaters are a network of brackish lagoons and lakes lying parallel to the Arabian Sea। तो केरला में बहुत सारे जो हैं क्या कहते हैं इंटरकनेक्टेड कैनाल्स हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं झील हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, नहर हैं, जिसके ज़रिए जो लोग जो हैं केरला में एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समुंदर के किनारे और समुंदर का काफ़ी सारा पानी जो है नदियों में भी आते रहता है, जिससे नदियों में हमेशा पानी रहता है, और कहीं ना कहीं लेक्स का, झील का, नहर का जाल बजा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट, फेरी का जो है इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू सॉल्व। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस, लेट अस नो। Omanna traveled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? Omanna जो है अलग अलग ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल की, पहले तो ट्रेन से की, फिर क्या क्या किससे की है, फिर लैंड ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, फिर फेरी। ओके, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट का यूज़। यू हैव टू राइट इट हियर। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड? आप किस व्हीकल्स पे ट्रैवल किए हो, बताओ तुमने किस गाड़ी को ट्रैवल किया, किस गाड़ी पे बैठा है, उस गाड़ी का नाम यहाँ पे लिखना है आपको। विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट? आपको कौन सी गाड़ी पे सब बैठने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, ट्रेन पे कि स्कूटर पे कि मोटरसाइकिल पे, कार पे? वॉट यू शुड राइट इट हियर, ओके, इन बुक। Omanna left Ahmedabad on 16th May. How many hours did it take for her to reach अम्मा मम्मा's place? अब ओमाना जो है अहमदाबाद जो है 16 मई को छोड़ी थी, तो कितने घंटे का समय लगा ओमाना को अम्मा मम्मा के प्लेस पे पहुंचने में? ओके, यू हैव टू फाइंड इट। ओके, यू शुड लुक एज यू कैन सी हियर ऑन 17th May दिस जर्नी बिगन, 17th May। तो कितना टाइम लगा, यू हैव टू फाइंड इट ऑन योर ओन। ओके, हैव यू एवर बीन ऑन लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो? क्या तुम कभी किसी लंबी जर्नी पे गए हो, तो तुम कहाँ गए थे, तुम्हें ये पता करना है। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। और जब तुम उस लॉन्ग जर्नी पे जब तुम गए थे कहीं भी घूमने, तो उस लॉन्ग जर्नी में तुमने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन से गए, कार से गए, ट्रेन से गए, ऑटो रिक्शा से गए, जो भी यूज़ किए, यू हैव टू राइट इट हियर। ओके, सो नाउ हियर इज मोर क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? आपके जर्नी में कितना समय लगा, यात्रा में कितना दिन का समय लगा? यू हैव टू राइट इट। ओमाना जप्पा बॉट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस।
कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स? अब माना कि अप्पा यानी पापा ने टिकट खरीदा था ट्रेन के लिए, बस के लिए, तो क्या तुम अलग ट्रांसपोर्ट के बारे में सोच सकते हो? और भी कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिस पे जो है जाने के लिए टिकट्स लगते हैं? और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो हो गया, और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है जिस पे टिकट्स लगते हैं. ओके, यू हैव टू राइट इट हियर. थिंक एंड टैक्सी हो गया. समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर प्लेस. कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? कभी कभी जो हमें किसी जगह में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमें टिकट्स लेनी पड़ती है. तो कौन कौन सी जगह जहाँ पे हमें टिकट्स खरीदने पड़ता है? बहुत सारी जगह है. म्यूज़ियम है ना, सिनेमा हॉल है ना, ये सारी जगह है.